कुर्सी आगे कुर्सी आगे हमने ये कहा कि भाई लाइसेंस तो सरकार ने दिए थे ना सर कंपनियों को, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक क्या कहना चाहिए, ये है जैसे अपना ओडिशा के अंदर खबर है, ये लेटेस्ट खबर है, ये 25 की अभी इसमें ना सरकार ने बिल्कुल ना 4 महीने टाइम दिया और लोगों का पैसा भी दिया। ये देखो आप 1,26,000 के साथ लोग नहीं, उसको उनका पैसा लौटा चुकी है सरकार। बट हरियाणा के अंदर ठगी पीड़ित लोग है, गरीब आदमी है और गाड़ी कमाई जो उनका पैसा लगा, बिल्कुल भी अभी तक सरकार इस पर ध्यान दे, बिल्कुल यही हमारी मांग है। भाजपा अध्यक्ष मोहन की घोषणा जी तो यहाँ भी भाजपा सरकार है हरियाणा। जी हरियाणा में बिल्कुल बीजेपी सरकार बनी हुई है जी। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आप भी? देखो जी, सरकार ने ही लाइसेंस दिया था कंपनियों को और उस लाइसेंस को देखकर सभी लोगों ने अपने अपने पैसे लगा दिए और सरकार ने ही इन कंपनियों को बंद किया और सरकार ने ही ये जो एक्ट है ये बना दिया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी के पास, क्योंकि हमने पहले तो ये देखा कि इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन कौन सक्षम है, तो सक्षम अधिकारियों के नाम आ गए। इसमें एसपी साहब आए, एसपी साहब से हम मिले तो यहाँ पर गंगाराम पुनिया जी थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, ठगी पीड़ितों की समस्या को समझा और सभी कंपनियों के एफआईआर भी कटवा दी और जितने भी आईओ थे उनके साथ हमारी कॉन्फ्रेंस भी करते थे, वो इकट्ठी हमारे ठगी पीड़ितों को भी बुलाते थे और वो खुद भी बैठते थे उसके अंदर, डीएसपी साहब को भी बैठाते थे। लेकिन जब से ये नए एसपी साहब आए हैं इन्होंने हमारी सुनवाई बंद कर दी और जितना भी काम, ये तो उससे भी कड़क ऑफिसर है, बता रहे हैं इन अफसर से भी हम मिले थे जो एसपी साहब अभी नए आए हैं। इनके हमने कहा भी था, सर गंगाराम पुनिया जी जो हमारे एसपी साहब थे उन्होंने ये कार्रवाई यहाँ तक कर दी है, आगे आप इसको चलाओ। कहने लगे इसको हम अपने हिसाब से करेंगे, आप जाइए और हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उस मामले को लेके आप कहीं कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं या आपने कोई अप्लाई किया है, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं और एक जिम्मेदारी जो अधिनियम के तहत में आती है, उसको कुछ कहना चाहिए? देखिए सर, कोर्ट के अंदर ये एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है इसके अंदर और इस कानून के अंदर लिखी हुई है, अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट ढंग से किया जाए तो ये कोर्ट में मामला चला जाएगा। क्योंकि जो एफआईआर कटी हैं, जो आईओज नियुक्त हुए हैं, उनका काम है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करके सभी के साइन करवा के जितने भी विक्टिम हैं और एक्यूज्ड को पकड़ के उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके और वो कोर्ट में देना। और फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट है जो सुनिश्चित है, उस कोर्ट के अंदर ये मामला चल के और ये सिर्फ 180 दिन के अंदर पूरा मामला निपटाना था। लेकिन हम 3 साल से लगे हुए हैं, सारी सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने ही सारा कुछ ये किया था। लेकिन अब जो अधिकारी हैं कुछ तो कानून उनकी समझ में नहीं आ रहा, हम इस कानून को लेके जाते हैं तो वो हमारी सुनवाई कम करते हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है कि क्या रहेगा ये जनता का, मतलब कि जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए और विधायक जी ने भी कहना कि लोगों को आश्वासन दिया था कि नहीं जरूर आप लोग सुनवाई होगी। देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि हमने अगर उनको लाइसेंस दिया था, सरकार को टैक्स भी देती थी वो कंपनियां, और कुछ कंपनियां तो ठीक ढंग से चल भी रही थी, सरकार ने ही उनको बंद किया। लेकिन उसके बाद सरकार ने कानून बना के हमारे हाथ में दे दिया, बोले इसके हिसाब से चलो, और हम उस हिसाब से चल भी पड़े। क्योंकि जितने भी ठगी पीड़ित थे सभी ने अपने अपने फार्म भी जमा करवा दिए और उनकी लिस्ट बना के भी हमने वो लिस्ट आपको दिखाई है। उनके ऊपर एफआईआर भी कट चुकी है करनाल के अंदर। लेकिन पानीपत के अंदर मामला थोड़ा दूसरा है, उन्होंने थोड़ी सी एफआईआर काटी 2-3, उसके बाद वो बंद कर दी, वो जितने फार्म थे वो सारे के सारे गायब कर दिए। जब हम एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब कहने लगे कि जितने भी विक्टिम है सब मेरे पास आने चाहिए। इसके अंदर हज़ारों विक्टिम हैं, सारे के सारे गरीब आदमी भी हैं। हमने कहा सर हमारा एक संगठन बना हुआ है और उसके अंदर हम जो नियुक्त आदमी हैं, जो प्रधान बनाए हुए हैं, वो हम आपके पास आ रहे हैं, जिसकी जहां जरूरत पड़े आईओ को अगर साइन करना है या उनके बयान लेने हैं वो सारे आएंगे बारी बारी सर, लेकिन रोजाना सारे नहीं आ सकते। क्या रहेगा इसका, क्या लगता है? देखो सर, अगर सरकार चाहे और प्रशासन चाहे तो ये पैसा सारा का सारा सरकार के पास है हमारा। जो लोग हैं वो कुछ जेल में पड़े हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की हुई है, हमारे पास सबूत भी हैं कि कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने ईडी के माध्यम से कर ली है, कुछ सेबी के माध्यम से कर ली है। तो इन्होंने पैसा तो सारा सरकार के पास है और इतना पैसा है कि सभी ठगी पीड़ितों का पैसा देने के बाद भी सरकार के पास पैसा बच सकता है, डबल देने के बाद भी। उसका कारण है कि मान लो उस समय पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी तो वो 5 करोड़ की हो गई है। अगर ये ठगी पीड़ित सारे ये कहते हैं कि अगर हमारी पूंजी भी
दे दी जाए 1 करोड़, तो 4 करोड़ तो फिर भी सरकार के पास बच गया। लेकिन फिर भी सरकार की मंशा अगर देने की हो और प्रशासन को एक बार आदेश कर दे तो ये पैसा बहुत जल्दी दिया जा सकता है। सरकार से सुभाष जी, करना चाहेंगे सुभाष जी, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये मामला है, अभी और भी प्रणाली है, कोर्ट भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है। जब भी कोई आदमी पुलिस से निराश होता है तो आई विल सी इन कोर्ट, ऐसा भी सुनने को देखता है, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। तो क्या कोर्ट का सहारा लिया जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट सर, वो जरिया हो सकता है। मैं बताता हूँ सर। बर्ड्स एक्ट उठ जाओ सर, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जनपद शामली से। और जो बर्ड्स एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ करनाल में, अम्बाला में FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। मतलब अभी तक शायद सबकी विटनेस भी नहीं हो पाई, यानी कोर्ट भी लगातार घुमा रहा है। और पैसे को कहीं ना कहीं, मतलब ये गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार ने नियम बना दिए, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं अब कानून का सहारा लेके लोग, आप कह रहे सरकार अच्छी है तो सिस्टम करप्ट है। सिस्टम करप्ट हो रहा है। इन्हें जब कानून ये बताया कि 6 महीने के अंदर सबका पैसा जाना चाहिए, लेकिन आज 6 महीने नहीं, 3 साल हो चुके, 3.5 साल हो चुके कि लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, अपनी गवाही नहीं दे सके। इनके ये बार बार जो है ये कहा जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दिखाइए जरा कहाँ डॉक्यूमेंट्स। अब देख लीजिएगा, सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाते हैं, सब आयोग में गए हुए हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारा सिस्टम इस गरीब जनता के पैसों को नहीं दिला कश्यप जी, पा। मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਵਾ, ऐसे किन्ने परिवार है ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ शिकार ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ चिट फंड ਜਿਹੜੀ कंपनियां ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ किन्ने परिवार टोटल ਹੈਗੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ? परिवारों का भी 3 लाख कुछ है जी परिवार। हाँ, पूरा बताना। हरियाणा और रकम कितनी है? हरियाणा आपकी तरफ से क्या मदद की जाएगी? 1 मिनट सर भाई, हेलो एक सवाल तो पूछन दे यार। मतलब कि हरियाणा के अंदर लगभग 25 लाख के करीब लोग पीड़ित हैं। और रकम कितनी है सर मिला के? रकम का तो कोई बायोडाटा होगा, रकम का भी बनवाया तो था। 25 लाख मुख्य तौर पे आपका कार्यकाल किस तरह की आप मदद करेंगे? सुभाष जी, एक बात बताइए, आपने मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया था यहाँ पर, आपने वहाँ प्रोग्राम भी किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, तो फिर कमी और गैप जो है वो कहाँ पर रहा हुआ? अच्छा, ऐसा है जी, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था सारे, इस पूरी टीम को। ये सारे मेरे भाई है और मेरे अपने कति निजी है, कति घर के बंदे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगा दी थी अभिमन्यु जी की, अभिमन्यु जी PO कर थे, तो उसमें कानून भी बनाया, उसमें कार्रवाई भी हुई। ये जो FRI हो, ये ऐसे ही कोई होगी जी, ये सरकार ने कराई है, मदद की। 2 महीने 3 महीने में अरेस्ट कर लेंगे इनको, जो इनके FRI होगी। जब FRI होगी तो अरेस्ट भी होंगे ही। काम बढ़िया प्रॉपर तरीके चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा काम ढीला पड़ गया। ये इस मदद सरकार ने करी है पूरी, लेकिन पता भी क्या कहाँ कमी हो रही मैं बताऊं, ये पूंजीपति लोग है जी, अरे ये गरीब आदमी, इनका लेवल गरीब आदमी का, इनका इतना बहुत बड़ा लेवल है, डिफरेंस है। ये वकील भी कर लेंगे, कोर्ट में भी चले जाएंगे, वो उन जैसे वकील खड़े कर लेंगे ये बेचारे दिहाड़ी करने वाले आदमी। इन पके तो तारीख पर नहीं आए जावा। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद क्या है? ऐसा ना काम और तेज हो। ऐसा है, आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि हमारे जो सरकार ने कानून बना रखा, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए SP साहब को नियुक्त किया हुआ है। वो सहायक सक्षम अधिकारी हैं। एक और सुभाष जी कह रहे कार्रवाई हुई है, दूसरी और आप क्या? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कार्रवाई चल रही थी, कानून के मुताबिक चल रही थी, FIR भी कर दी, लेकिन गंगाराम पूनिया जी की प्रमोशन हो चुकी है, वो ऊपर चले गए थोड़े से, लेकिन जो नीचे जो SP साहब आए हैं उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम उनके पास जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी प्रेस के बुलाने का मकसद ये है कि इस बात को हाईलाइट किया जाए। अगर ये हाईलाइट होने के बाद भी अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता तो हम 1 महीने के बाद फिर से दोबारा जो है ना आंदोलन करेंगे और कोर्ट के सामने करेंगे। इस पर विश्वास नहीं है आपको, सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे? ऐसा है, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, कंपनियों को बंद कर दिया और कानून हमारे हाथ में दे दिया। अब और उसके अंदर जो है ना कमेटी भी बना दी। अब सारा काम रह गया प्रशासन का।
और उसके अंदर एसपी साहब से नीचे के आदमी है, क्योंकि सारा काम एसपी साहब ने करना है। इसके अंदर कानून भी अब बना हुआ है और एसपी साहब जो ईमानदार एसपी हैं वो कर भी रहे हैं काम को, लेकिन जब भ्रष्ट एसपी आ जाते हैं ना फिर वो नहीं करते। करनाल के एसपी को भ्रष्ट बोल रहे हैं। मैं भ्रष्ट नहीं बोल रहा, लेकिन जब गरीबों की सुनवाई करते नहीं और अमीरों की सुनवाई करते हैं तो उसको आप क्या कहोगे? हम जब जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, काम नहीं ठीक, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामला करनाल का नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है, पूरे हरियाणा का मामला है। और हमारी भारत सरकार संसद ने बड्स एक्ट ये बनाया था, आप भी उसको एक बार देख लेना। हम सभी से आपसे सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग दो, इस गरीब जनता का सहयोग दो। मीडिया वालों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि ये एक्ट बनाया था कि जो सहायक और सक्षम अधिकारी, उसमें एसपी डीएसपी थे जी, उसमें कोर्ट का कोई रपड़ नहीं था। हमारे इस भारत देश में राजनीति वाली बात नहीं कहा, भगवान राम के मंदिर का 500 साल केस चला, नहीं हुआ जी, केस तो चलता रहेगा, कोर्ट में नहीं होने का जी। संसद ने ये एक्ट बनाया था कि ये अधिकारी उन कंपनियों के मालिकों को अरेस्ट करें, विनती करें, पकड़ें, रिक्वेस्ट लेटर भेजें या उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके किसी भी कारण से भाई लोगों का, पब्लिक का पैसा दिया जाए और हमारी जनता का पैसा दिया जाए। कितने करोड़ रुपए का ये वो है? पूरे भारत में 42 से 45 करोड़ लोगों का पैसा है। अरबों खरबों रुपया, 42 करोड़ जनता, 42 करोड़ तीसरा आदमी, हाँ 42 करोड़ जनता का पैसा पूरे भारत में पैसा है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, तुसी की अपील कर क्या कहेंगे? की अपील कर दोगे सर? ऐसा जी, जैसा मेरे तो ये भाई है जी, मैं तो इनके साथ खड़ा, गरीब आदमी है और मैं भी एक गरीब घर से हूँ, मैं तो इनकी तकलीफ को समझता हूँ। मेरे तो जहाँ कहोगे नहीं इनके साथ आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन भी करूँगा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लेकिन मैं इन भाइयों के साथ खड़े हूँ और साथ खड़े रहूँगा, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ जी। फिर से एसपी साहब से मिलेंगे आप, नरेंद्र बिजरानिया जी हैं जो एसपी करना? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे जी। उनको सरकार ने हमारा सक्षम अधिकारी चुन रखा है, उसका नाम है, तो वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो ड्यूटी, माननीय मनोहर लाल जी से हम मिले थे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो आगे ड्यूटियां लगा दी। सारे काम मुख्यमंत्री जी को ही करा है, वो तो आगे टीम गठित कर देते हैं, टीम काम करती है उन्होंने, लेकिन टीम तो गठित कर दी। टीम है क्या? टीम है क्या? ये लीडरों को हम बनाते हैं, हमारी वोटों से बनते हैं। ये कोई ज्यादा शिक्षित नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इनकी डिग्री हम है और हमारी को सुना ही नहीं है। आज हम जलसा भी करते हैं, आज जुलूस भी निकालते हैं, लठ मार के पुलिस अंदर कर देगी, किसी का हाथ पैर तोड़ देगी, कोई सुनने वाला है इस देश में? एक बार फिर से इस देश में सब अन्य लोग हैं। आप बनाते हैं सरकार, सब कुछ आप करते हैं, एक बार फिर से ये भाजपा के अध्यक्ष है मोहनलाल सामल जी, इनका इन्होंने भी दुआए पैसे वहाँ भी तो मिले, हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, फिर वही सवाल है। जो मान लो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा। जिन्होंने कानून बनाया कर नहर की किताब का केक रू मामले जनता ने पैसा चाहिए, हम लुट गए हैं। आपको पता नहीं खून पसीने का पैसा था, एक कोई बेटी की शादी करनी थी, किसी ने मकान बनाना था, किसी ने बच्चे पढ़ाने थे, अब वो क्या, इनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे ऐशो आराम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आई? हमारे खून की है वो, इनकी गाड़ियां नहीं है। फॉर्चूनर है तो मेरी है वो, उस फॉर्चूनर में मेरा योगदान है। जहाज में चल रहा है नरेंद्र मोदी तो मेरे जहाज में चल रहा है, मेरा योगदान है। नरेंद्र मोदी तक बात पहुँचाई जाए। हम जानते हैं ये लीडर लोग हमें हमारे सिर पर पैर रखकर राज करते हैं और फिर हमें गुमराह करते हैं, हम ये सब जानते हैं। जनता वो जनता से दूर नहीं है, काफी दुखी हो गए। पर सर ये बात एक मिनट के लिए बोलूंगा, प्रशासन को, प्रशासन तनख्वाह लेता है 1 लाख रुपए से कम कोई नहीं है। इनको पता क्या करते हैं हमारे देश के नौकर, नौकरी लगने से पहले वो तो उनके माँ बाप परिवार मंदिर मस्जिदों में जाकर रोते हैं, नौकरी लगने के बाद फिर वो जनता को रुलाते हैं, सारी उम्र जनता के आंसू सूखते हैं। एसपी कोई डिग्री नहीं है उसकी डिग्री मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ का किसकी रिश्वत दे के लगा होगा, किसकी रिश्वत से वो खुद बना होगा। मेरे नाम कुचादेश्वर सिंह, मेरे को फांसी दे देगा। मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी काबिलियत नहीं होगी। अरे काबिलियत होती, तेरे में दया होती, तेरे में दया होती तो तेरे में धर्म होता, तेरे में धर्म होता तू जनता को देखता। तू किस लिए सीट छोड़ के था? कोई और आएगा। तेरे पास किसी बाप की सीट नहीं है, वो देश की जनता की सीट है। हाँ जी कशर पूछा हुआ था। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ये कहना चाहेंगे सरकार से हमारी मांग ये है, अगर 1 महीने के अंदर अगर सरकार हमसे बातचीत करते हो ठीक है, नहीं 1 महीने के बाद एक हरियाणा लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे
और पूरे हरियाणा के लगभग लाखों आदमी पीड़ित है उसके अंदर, और लाखों आदमी इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे इसमें। और सरकार से हमारी मांग यही है कि हम सबका गरीब जनता का जितना पैसा लूटा हुआ सबका भुगतान कराया जाए, और इसी बीजेपी सरकार से ही उम्मीद है हमें कि ये हमारा पैसा दिलाएगी। अच्छा है। कहाँ से आए हो आप? पानीपत से आ रहे हैं। अच्छा, क्या कौन सी कंपनी थी? कंपनी का पता नहीं है, एजेंट है वो, उसके घर जाते हैं हम। अच्छा। वो कहते हैं हमारे कंपनी भाग गई, मैं क्या करूं। अच्छा। वही पैसे लेके जाता था हमारे घर में। सुनवाई हो रही है अब आपकी? वो नहीं सुनता हमारी। कोई नहीं सुनता। कितने साल पैसे भरे आपने? 2-3 साल तो भर रहा है। कितने रुपए भरते थे? 2000 भरते थे। सर्वोत्तम कंपनी थी। हाँ क्या थे उसके अंदर? मैं वहाँ पे ये काम करवाता था ना, एजेंट था मैं वहाँ, 5-6 रैंक था मेरा। हाँ, मैंने बहुत काम करवाया कंपनी में। उस टाइम तो मालिक भी कह रहा था भाई पैसा जो है तुम्हारा। ऑफिस कहाँ था वो? मुगल करनाल। अच्छा। मुगल करनाल में ऑफिस था, हमारे मालिक का नाम था उपल करनाल में? हाँ, नहीं अमृतसर का था, कंपनी अमृतसर की थी ना। अच्छा। हाँ, पैसा दे रखा है हमने, वो कह रहे देंगे। लगभग था कितने रुपए महीना होता था? मेरा खुद का नहीं, सारा अपने सारा मेरे को कम से कम कह रहा हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब था मेरा अपना, जो मैंने रिश्तेदारों को लेके घर में जमा करवा रखा है। सब गरीब आदमी है सारे, अब उनके बारे रिश्तेदारी भी खत्म हो रही है, पैसे भी नहीं मिल रहे। कंपनी बंद होगी? कंपनी बंद होगी। कंपनी का सर्वोत्तम। हाँ, अभी गए थे, पीछे जमानत हो रही थी उसकी, हमारे उपल साहब की। हम गए थे जमानत रोकने के लिए, वकील ने कहा ना अभी जमानत नहीं रुकेगी तो